बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम रीजनिंग की है। ए बी से लंबा है, तो यहाँ पर हम लंबाई के बेस पर एक फिगर बना देते हैं कि ए लंबा है बी से, यानी बी को इससे छोटा बना देंगे लंबाई में। ये बी है, इनकी लंबाई ए से कम है। ए लंबा है और बी छोटा है। बी सी से लंबा है, बी की लंबाई सी से ज़्यादा है, तो सी को हम थोड़ा छोटा कर देंगे बी से, तो इस तरीके से सी ये हो गए, तो बी की लंबाई सी से ज़्यादा हो गई, यानी दो हमारे स्टेटमेंट कंप्लीट हुए। डी बी और सी से लंबा है। डी को हमें दिखाना है ये बी से भी लंबा है और सी से, यानी जो बी से लंबा होगा वो सी से ऑटोमेटिकली हो जाएगा लंबा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर नहीं दे रखा कि ये ए से छोटा होगा या ए से लंबा होगा। तो दोनों सिचुएशन हो सकती हैं, ए से लंबा भी हो सकता है डी, और ए से छोटा भी हो सकता है। अब हम देखते हैं इनमें से लंबा कौन है। क्या ए होगा? तो ए के बारे में ये डाटा नहीं दे रखा, क्योंकि डी जो है वो ए से लंबा भी हो सकता है और या फिर डी लंबा हो सकता है सबसे, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। तो पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, गलत है। बी सबसे लंबा तो नहीं है। ए पहले ही बता दिया गया था पहले स्टेटमेंट में कि ए से छोटा है बी, ये भी नहीं हो सकता। डी के लिए वही सिचुएशन कि डी जो है वो ए से लंबा भी हो सकता है और ए से छोटा भी हो सकता है, दोनों बातें हैं, तो इसे डी भी नहीं होगा। ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो ये तो बात सही है। जितने आंकड़े दे रखे हैं उससे नहीं ज्ञात किया जा सकता। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं इतने आंकड़ों से कि ए होगा लंबा या डी होगा, इन दोनों में से होंगे। बी और सी तो छोटे हैं, लेकिन डी, ए और डी में से कोई एक लंबा है, लेकिन आंकड़े इतने मौजूद नहीं हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यानी ये वाला तो सही है, चौथा वाला। तो हम ये वाला 5वें पे जाएंगे नहीं कि ज्ञात नहीं किया जा सकता, जितनी नॉलेज दे रखी है उस बेस पर ए और डी के बीच में। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।